बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से लोग मुत्तहिदा अरब अमारात जाना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, और वो अपनी एड्स देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज़ के एड्स आ रहे हैं कि जी पैकिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं, वाटर सप्लाई कंपनी की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अब वो फेसबुक पर फेक एड्स होते हैं, उनका कोई इस तरह से मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि वो कोई प्रोमोटर्स हैं। ये बेसिकली स्कैम्स हो रहे हैं और आप लोग बिना तहकीक किए हुए पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं वाया जैज़ कैश, वाया इजी पैसा। आप तहकीकात नहीं करते कि एजेंट कौन है, उसका प्रोमोटर नंबर क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, आया उसके पास डिमांड भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले अभी सीन ये है कि एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा जी ये देखें ये मेरा जॉब ऑफ़र लेटर आ गया है, तो अब एजेंट मुझसे पैसे मांग रहा है। पहली बात मेरी आप तवज्जो से सुन लें कि जब आप यूएई के अंदर हों, आप विज़िट पे गए हों या आप पाकिस्तान में हों, वीज़े का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है ये आप सुन लें। अगर कोई बंदा विज़िट वीज़े पे जाता है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब्स के लिए अपना CV ड्रॉप करता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर देगा। ठीक है, वो आपको बताएगा कि जी मेरी कंपनी में ये जॉब है या मेरे पास ये वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट्स करती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, वो आपका एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसको जॉब ऑफ़र एग्रीमेंट कहा जाता है। जॉब ऑफ़र एग्रीमेंट जो होता है ये ऑनलाइन चेक हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब जॉब ऑफ़र का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा लग गया, भाई वो एक इनिशियल एप्लीकेशन होती है। अगर आपने जॉब ऑफ़र एप्लीकेशन को हासिल कर लिया, उसके बाद आप दस्तखत करते हैं, वो जॉब ऑफ़र एप्लीकेशन एग्रीमेंट वापस सबमिट होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिसको MOL कहा जाता है, वहाँ से आपकी अप्रूवल आती है। फिर आपका लेबर कार्ड जारी होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमर्टाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमर्टाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपकी अप्रूवल आती है लेबर से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल आती है। उसके बाद फिर आपका वीज़ा टाइप होता है, उसकी पेमेंट होती है, इंश्योरेंस होती है। अब इससे पहले जो प्रोसीजर होता है उसमें बाज़-औक़ात कई बार एप्लीकेशंस आपकी रिटर्न होती है फॉर मॉडिफिकेशन। तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड करता है, इसमें 1 हफ़्ता भी लग जाता है, 2 हफ़्ते भी लग जाते हैं। फाइनली फिर आपका जब वीज़ा निकल के आता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहा जाता है, ये वीज़ा पाकिस्तान में आता है और उसके बाद आप उसको प्रोटेक्ट करवाते हैं और ट्रैवल करते हैं। अगर आप इस वक्त यूएई के अंदर हैं तो सेम प्रोसीजर होगा कि आप पहले आपको कंपनी जॉब ऑफ़र एग्रीमेंट देगी, आप उसको साइन करेंगे, सबमिट होगा, फिर आपकी अप्रूवल आएगी, उसके बाद जो है वो आपका वीज़ा टाइप होगा। याद रखें कि पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो अभी तक बैन हैं और ये वाकई बैन है। 95% इनका वीज़ा नहीं निकलता। लाड़काना, पारा चुनार, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, सखर, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जो बैन हैं। अब मकसद कहने का ये है कि आप लोग सिर्फ जॉब ऑफ़र लेटर देखकर समझते हैं कि यार ये मेरा वीज़ा आ गया है, तो आप ऐसा ना करें, किसी को पेमेंट ना दें। जॉब ऑफ़र लेटर किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है, किसी भी स्टेज पे आके वो बंदा कैंसिल कर सकता है। ऐसी मेरे सामने कई मिसालें मौसूल हैं कि लोगों ने कहा जी ये पेमेंट आप ले लें, किसी ने 4000 दरहम की पेमेंट कर दी, किसी ने 5000 दरहम की पेमेंट कर दी। जॉब ऑफ़र लेटर देने के बाद वो कंपनी गायब, बंदा गायब, एजेंट भी गायब। जॉब ऑफ़र लेटर एग्रीमेंट जो होता है वो आपका एक इनिशियली प्रोसीजर होता है कि एक दरख्वास्त होती है, वहाँ से वो काम स्टार्ट होता है। सऊदी अरब के मामले में भी यही चक्कर चल रहा है, लोग नंबर दिखा के लोगों को लूट लेते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। नंबर एक दरख्वास्त होती है, एक जैसे यूएई के लिए आपका जो जॉब ऑफ़र एग्रीमेंट होता है, वो जो नंबर होता है जॉब ऑफ़र लेटर, वो ऑनलाइन शो हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो शो होता है ऑनलाइन। लेकिन इसी तरह सऊदी अरब का नंबर भी शो होता है सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की वेबसाइट के ऊपर। भाइयों वो फ़ाइनल नहीं होता, वो इनिशियल स्टेज होता है। यूएई के केस में जब आपका ऑनलाइन ये वीज़ा जॉब ऑफ़र लेटर शो हो जाता है, उसके बाद आपकी अप्रूवल सबमिट होती है। ये जो ट्रैकिंग नंबर होता है ये ST से शुरू होता है और MB से शुरू होता है। ST शुगर टैंगो, MB मोहम्मद और बॉम्बे यानी मदर बॉम्बे। अब ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शो हो रहा है। उसके बावजूद भी आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी जब तक कि आपका वीज़ा ना लग जाए। वीज़ा, अच्छा फिर वीज़ा आप यहाँ पे आ गया, प्रोटेक्ट हो गया, आप चले गए, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, एम्बेड ID कार्ड की फ़ीस अदा होगी, तब जाके आपका जो है वो फाइनल
स्टेज आएगी। अब बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं जी ये फ़ेक है, असल है। ओ भाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये अगर आप किसी एजेंट से लेन देन कर रहे हैं, उसका दफ्तर तो देखें, उसके ऑफिस में जाएं, उसके पास बैठें, कोई लेन देन करें, कोई देखें, कोई बात समझ में आती है। लोग जैज़ कैश पे पेमेंट कर रहे हैं, लोग इजी पैसा अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, बाद में फिर वो FIA के चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्कैमर्स बहुत हैं। जब आप लालच करेंगे, अब जनाब एक मेरे पास आज एक ऑफ़र लेटर आया, उसमें लिखा हुआ था मंथली सैलरी 7,000 दरहम। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? कहता जी कि एक एम्प्लॉयर है, वो मुझे जॉब देना चाहता है और सैलरी 7,000 दरहम है। मैंने कहा आप क्या करते हो, क्या तालीम है? देखिए मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो पैकिंग का काम। अब यार एक आदमी खजूर पैक कर रहा है या कोई भी चीज़ पैकिंग कर रहा है, पानी सप्लाई कर रहा है, 7,000 दरहम उसकी सैलरी हो सकती है? आप खुद सोचें, इम्पॉसिबल है। उसका मैंने लेटर चेक किया, लेटर उसका जेन्युइन था और वो देख लीजिएगा, जैसे ये बंदा पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा उसके बाद वो जॉब ऑफर लेटर भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान में बैठा है, वो बंदा वहाँ बैठा है, किस तरह पकड़ेंगे आप नहीं पकड़ सकते। तो जो भी खुदारा ये जो स्कैमर्स हैं, इनसे बचें। लालच आपको जो है ना वो मरवाएगी। वजह ये है कि आप अगर लेबर क्लास में, तो आपकी तनख्वाह कितनी होनी है? आपकी तनख्वाह 1000, 1200, 1500 दरहम होगी। पैकिंग का इतना ही जो है वो रेट होता है। और पहली बात तो ये कि भाई आपको बंदा कभी मिले नहीं, जानते नहीं, आपको वीज़ा दे रहा है, आपसे वो 4000 दरहम मांग रहा है और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद वो बंदा आपको ब्लॉक कर देगा। इस तरह से मत करें। पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हुकूमत पाकिस्तान का लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, उनके पास जाएं, उनके पास वीज़े होते हैं, वो आपको वीज़ा देंगे, आपका काम लगवाएंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं, उधर जाके आपने OEP जो प्रमोटर्स हैं, वो भाई उनके पास लाइसेंस है, खुदारा उनको आप जाके देखें, उनसे मिलें, उनके दफ्तर में जाएं। वो कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे। फेसबुक वाले स्कैम करेंगे, जैज़ कैश वाले स्कैम करेंगे कि हाँ भाई ये नंबर जो है वो आप दे दें। डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं भेजने आपने फेसबुक अपना व्हाट्सएप पे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपके साथ मामला हो सकता है। तो आप अपने आप को सेफ रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।